तो आज की क्लास में हम समझेंगे जो कि हमारा बहुपद है, बहुपद लेक्चर 2। बहुपद लेक्चर 2 है ये। लेक्चर 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको जाकर सबसे पहले लेक्चर 1 देखना होगा, उसके बाद लेक्चर 2 देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेक्चर 2 में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और एक कॉन्सेप्ट है क्लास 10th का, वो समझेंगे बस, और सारा ही क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया है लेक्चर 1 में बताया गया है, कृपया जाकर लेक्चर 1 देखें, उसके बाद लेक्चर 2 को देखें। तो हमारा चैप्टर जो चल रहा था बहुपद लेक्चर 2। ठीक, बहुपद लेक्चर 2। तो इसमें सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ग्राफ इसमें क्या है, क्या ग्राफ। ग्राफ में है, इसमें एक अक्ष होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश वाई डैश। ठीक, अब यहाँ पर अगर कोई तीर या कोई निशान या कोई रेखा यहाँ पर से गई है, जैसे यहाँ पर, तो एक्स अक्ष पर यहाँ पर जितने बार काटी है ये रेखा, जितने बार काटी है उतना उसका बहुपद कहलाएगा। ठीक, या शून्य कहलाएगा। समझ में आया? देखिए, जैसे ये रेखा कहाँ पर काट रही है, इस लाइन पर। ये कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर। कितनी बार काटी? सिर्फ एक बार। एक्स अक्ष पर कितनी बार काटी? एक बार। कितनी बार? एक बार। तो इसके शून्य कितने होंगे? एक होंगे। कितने शून्य होंगे? एक होंगे। यहाँ पर देखिए, इसको कितनी बार काटी? एक, यहाँ पर दो, तीन। कितनी बार काटी? तीन बार। तो इसके शून्य कितने होंगे? तीन, यानी त्रिघात बहुपद होगा। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। ये होमवर्क में रहेगा, ये भी होमवर्क में रहेगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। इस लाइन पर जितनी बार काटे उतना उसका शून्यक या बहुपद कहलाएगा। ठीक, तो ये होमवर्क हो गया, ये भी होमवर्क हो गया। ये सवाल को, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक 5 + √3 तथा 5 - √3 है। तो अगर शून्यक दिया है तो उस पे एक मैंने सूत्र बताया था। क्या है सूत्र? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब ये क्या है? 5 + √3 अल्फा, अल्फा बराबर 5 + √3 कामा बीटा क्या है? 5 - √3। अब देखिए, इस सूत्र में लग रहा है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसे हम जोड़ देते हैं। 5 + √3 प्लस 5 - √3। अब इसे हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा +5। कितना होगा? 5 × 5 = 10, प्लस रूट माइनस रूट गया, आया कितना हमारा? 10। ठीक, समझ में आया? अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा हम ज्ञात करें तो 5 + √3 इंटू 5 - √3 बराबर क्या होगा? इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये सूत्र बन रहा है a + b a - b, a + b a - b। तो सूत्र होता है a² - b²। a² यानी 5 का स्क्वायर 25, माइनस b² √3 का स्क्वायर 3 ही होगा। तो 25 - 3 बराबर 22, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 22 और अल्फा प्लस बीटा बराबर 10। ठीक, हो गया। अब हमें इस सूत्र पर रख देना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दे हैं 10, ब्रैकेट बंद, x प्लस अल्फा इंटू बीटा 22। x² माइनस 10x प्लस 22, ये हमारा क्या बन गया? द्विघात बहुपद फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आया?
बस क्या करें, ये सूत्र है, सूत्र पर अल्फा प्लस बीटा का मान रखें और अल्फा इंटू बीटा का मान रखें। अल्फा यहाँ पर दिया है और बीटा यहाँ पर। ठीक, समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक अल्फा व बीटा है। शून्यक क्या है? अल्फा व बीटा है। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताओ। ठीक, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसे हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। सबसे पहले नीचे नीचे अल्फा इंटू बीटा बराबर बीटा प्लस 1 गुणे अल्फा यानी अल्फा। ठीक, समझ में आ गया। यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा को ऊपर मान रखना है और नीचे अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है? -2। बी का मान कितना है? -2। तो माइनस -2 बटे ए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? एक। क्या माना जाएगा? एक। तो एक लिखते हैं। माइनस माइनस प्लस यानी 2। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आया। अल्फा इंटू बीटा का मान सूत्र होता है सी बाई ए। सी कितना है? 15 -15 बटा ए पर क्या है? कुछ नहीं तो एक मानेंगे। ठीक, बराबर हमारा आया इसका -15। अब इस सूत्र पर रख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? -15। हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया। 2 सवाल करा दिए, एक ग्राफ बताए और उसके बाद 2 होमवर्क दिए। आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन या फिर हल बताना है। ठीक, अब हमारा आता है ये सवाल, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तो वह बहुपद ज्ञात करो। यानी बहुपद ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो सूत्र होता है क्या? सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 6, तो 6 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स 6x प्लस 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर? क्या बना ये? बहुपद। क्या बना? बहुपद। ठीक, समझ में आया। क्या करें, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, हमें बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम इस सूत्र पर यही फार्मूला रख दिए और हमारा सवाल या बहुपद बनकर तैयार हो गया। अभी ये सवाल क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2024 में पूछा गया था। ठीक, और ये वाला 2023 में पूछा गया और ये ग्राफ वाला 2022 में आया था और 2023 में भी आया था, शायद मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन 2022 में आया था ग्राफ वाला। अब आगे देखिए इस सवाल को, ये सवाल क्लास 9th और 10th में बहुत कैसे लगाएंगे हम? गुणा करने पर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना चाहिए? 18। गुणा करने पर कितना चाहिए? 18। जोड़ने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू माइनस बीटा कितना आना चाहिए? 9। कितना आना चाहिए? 9। यानी जोड़ने या घटाने पर 9 आना चाहिए, गुणा करने पर 18 आना चाहिए। ये क्या? ठीक, गुणा करने पर क्या होना चाहिए? 18, जोड़ने या घटाने पर 9 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हेरिए, जैसे हम हेरते हैं 6 त्रिक 18, कितना? 6 प्लस 3 9 भी आ जा रहा है और 6 गुणे 3 18 भी आ जा रहा है ना। तो आपको भी ऐसे ढूंढना होगा, ऐसे हेरना होगा, आपकी भाषा में क्या, तो जोड़ना है तो 6 3 9 और गुणा करना है 6 त्रिक 18 आ जा रहा है। यानी एक्स स्क्वायर, इसे हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आया? 6x प्लस 3x, 6x प्लस 3x। उसके बाद
प्लस 18 प्लस 18। अब इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो इसमें कॉमन ले लेंगे x को, x ब्रैकेट x प्लस 6 प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 होगा, क्यों, 6 त्रिक 18, 3 है इसमें, तो 3 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो बचता है अंदर 6x प्लस 3 को 18 में भाग देंगे 6 आएगा, x प्लस 6 ये वाला, और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 3। अब पहला x बराबर, या ये वाला समझो, x बराबर 6, x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर -6, पहला शून्य ये हो गया, दूसरा x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, दूसरा शून्य ये हो गया। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, दो शून्य थे, दोनों शून्य निकल गए। ठीक, अब ये सवाल जो है होमवर्क में रहेगा, क्या, होमवर्क में कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आना चाहिए, 15, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आना चाहिए, 8, कितना आना चाहिए, 8। जैसे हम हेरते हैं 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 5 इंटू 3 बराबर 15, और 5 प्लस 3 बराबर 8 भी आ जा रहा है। तो इसे आप घर पर हल कीजिएगा और आंसर बताइएगा कमेंट में। ठीक, समझ में आ गया होगा। हमारा चैनल जो है मैथ वाला S1 नाम से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट क्लास 9th और 10th का पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद आप सभी को।